नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेरेस गार्डन चैनल पर। तो दोस्तों, ये हमारे गार्डन में सुंदर सुंदर हिबिस्कस के फ्लावर खिले हुए हैं। तो आप देख सकते हैं, ये हमारा हाइब्रिड हिबिस्कस है और इसमें कलियां भी ढेरों आई हुई हैं और फ्लावर भी खिले हुए हैं। और दोस्तों, ये इसी के पास हमारा ये एक देसी हिबिस्कस लगा हुआ है और इसमें क्रीम कलर के फ्लावर आते हैं और लेकिन है ना, थोड़े छोटे साइज़ के आते हैं और कलियां भी इसमें ढेरों भरी हुई हैं। तो दोस्तों, अब आते हैं हम अपने टॉपिक पर। तो दोस्तों, आज हम बातें करेंगे कि कोलियस के पौधों को तपती गर्मियों में हम कैसे बचाएं। तो दोस्तों, कोलियस का प्लांट एक फोलियस प्लांट होता है और ये गार्डन में ग्रीनरी को बढ़ाने के लिए और कलर ऐड करने के लिए लगाया जाता है, क्योंकि इसके पत्ते बहुत ही सुंदर कलरफुल होते हैं और कई कई मतलब डिज़ाइन के होते हैं। तो आप देख सकते हैं, हमारा ये वाला कोलियस के प्लांट में कितने सुंदर डिज़ाइनर पत्तियां हैं और इस वाले में भी ये 2-3 कलर आए हुए हैं। और दोस्तों, ये वाला प्लांट मतलब कोलियस का प्लांट बिल्कुल कटिंग से आसानी से ही चल जाता है और इस प्लांट को भी हमने कटिंग से ही लगाया है और इसका मदर प्लांट भी हमारे पास लगा हुआ है। तो दोस्तों, इसको गर्मियों में ऐसी जगह रखें जहां बिल्कुल डायरेक्ट सनलाइट नहीं आनी चाहिए इसके ऊपर। तो डायरेक्ट सनलाइट अगर इसके ऊपर आती है तो कोलियस के पत्तों का कलर भी उड़ जाता है और ये प्लांट भी मुरझाया मुरझाया सा हो जाता है और धीरे धीरे करके फिर प्लांट सूख जाता है। और दोस्तों, पानी भी हमें इसमें बिल्कुल चेक करने के बाद ही डालना है। ये नहीं है कि गर्मियां हैं तो इसमें भर भर के पानी डाल दें, मतलब चेक करने के बाद ही पानी डालना है। तो मिट्टी की ऊपर की लेयर सूख जाती है तो उसके बाद ही इसमें पानी डालना है। ओवर वाटरिंग इस प्लांट में, कोलियस के प्लांट में नहीं करनी है, क्योंकि कोलियस के प्लांट की जो स्टेम होती है वो बहुत ही सॉफ्ट होती है और इसमें एक जेल सा भरा रहता है, जिसके कारण इसमें मॉइस्चर की कमी मतलब नहीं होती है। अगर हम जैसे कि इसमें ज़्यादा वाटर डाल देते हैं तो फिर ये हमारा प्लांट बिल्कुल ही ख़राब हो जाता है। तो दोस्तों, इस प्लांट को आप बिल्कुल कटिंग से भी आसानी से लगा सकते हैं और इसको गर्मियों में बिल्कुल हमें ग्रीन नेट के नीचे रखना है या फिर ऐसी जगह रखें जहां इसके ऊपर दोपहर की धूप ना पड़े। सुबह सुबह की अगर आधा पौना घंटा की धूप पड़ती है तो फिर कोई बात नहीं है, लेकिन 12 बजे के बाद की धूप इसके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि अब टेम्परेचर बहुत ही हाई जा रहा है, 40 डिग्री को भी पार कर रहा है और ये प्लांट विंटर सीजन का प्लांट होता है। विंटर सीजन इसका ग्रोइंग टाइम होता है और समर सीजन में ये चल जाता है, लेकिन इस प्लांट को बचाना पड़ता है तेज़ गर्मी से। तो दोस्तों, इसमें ना कई बार मिलीबग का भी अटैक हो जाता है। तो अपने प्लांट को मिलीबग से बचाने के लिए हमें इसमें बिल्कुल 15 से 20 दिन में एक बार नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए। और अगर दोस्तों, अगर आपका गमला मतलब थोड़ा सा ऊपर से जैसे गमला टूट जाता है तो इस समय हमें कोलियस के प्लांट को बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना है, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ही ज़्यादा है। अगर प्लांट को रिपोर्ट करेंगे तो प्लांट मर जाता है और इस वक्त कटिंग भी नहीं चलती है। तो इसकी कटिंग आप या तो नवंबर दिसंबर के महीने में लगाएं या फिर इसकी कटिंग बरसात के मौसम में लगानी चाहिए। और बरसात के मौसम में भी इसको बिल्कुल डायरेक्ट बरसात में, मतलब जैसे 3-4 दिनों तक हमारे यहाँ बरसात आती है, तो लगातार 3-4 दिनों की बरसात में इस प्लांट को नहीं रखना है। तो दोस्तों, हमारे पास भी कोलियस की 4-5 वैरायटी है और ये बहुत सुंदर कलरफुल पत्तियों वाला प्लांट होता है और एक बार लगाने के बाद में आप कटिंग से इससे ढेरों प्लांट बना सकते हैं। तो हमने भी इसकी कटिंग
कई जगह लगा रखी हैं, लेकिन गर्मियों में सभी को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी हमने इनको उठा उठा के ग्रीन नेट के नीचे रख दिया है। और दोस्तों गर्मियों में इसकी ब्रांच है ना बड़ी बड़ी सी हो जाती है, मतलब लेगी लेगी सी हो जाती हैं, और प्लांट का कलर भी बिल्कुल है ना फेड सा हो जाता है। वैसे तो हमने इसको ग्रीन नेट के नीचे उठा के रख रखा है, लेकिन वो कलर शाइन नहीं है अब इन पौधों में, जो कि विंटर सीजन में होती है। तो विंटर सीजन में तो इनके पौधों का मतलब पत्तियों का कलर बहुत ही बढ़िया होता है, एकदम ग्रीन होता है और चमकदार पत्तियां होती हैं। और दोस्तों इस तरह का ये प्लांट है ना, नीचे से भी इसमें जैसे ये ब्रांच निकल रही है, और इस समय आप कोलियस के प्लांट की कटिंग भी ना करें, क्योंकि गर्मियों के मौसम में इसकी ग्रोथ बहुत ही कम होती है। और इस समय जैसा लगा हुआ है और जिस गमले में लगा हुआ है बस उसी में ही रहने दें। जैसे थोड़ी सी बरसात शुरू होती है तो फिर आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं, और नवंबर दिसंबर के महीने में भी आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं। और दोस्तों इस समय कोलियस के प्लांट को आप नर्सरी से बिल्कुल भी ना लाएं, क्योंकि ये विंटर सीजन का प्लांट होता है। वैसे तो अगर इसको हम बचा लेते हैं गर्मियों में तो ये बच जाता है, लेकिन इसको हमें देखभाल करनी पड़ती है, तो उसके बाद ही ये प्लांट बच पाता है। और दोस्तों कोलियस के प्लांट की ढेरों वैरायटी आती हैं। इनकी पत्तियों में कलर कम्बिनेशन अलग अलग होता है और पत्तियों का डिज़ाइन भी अलग अलग होता है। और दोस्तों ये प्लांट कटिंग से आसानी से लग जाता है, और छोटे से गमले में भी ये प्लांट चल जाता है। तो इस प्लांट को हमने कटिंग से लगाया है, तो आप देख सकते हैं कितना बढ़िया चल रहा है हमारा प्लांट, और 5 इंच के पॉट में लगा हुआ है। लेकिन हमने इसकी कटिंग फरवरी के महीने में लगाई थी, तो तभी से ये प्लांट चल रहा है, और अब इसकी कटिंग हम नहीं लगाएंगे। तो जब या तो मौसम में थोड़ी सी ठंडक आ जाती है या फिर बरसातें शुरू हो जाती है, तो तभी हमें कोलियस की कटिंग को लगाना चाहिए। और दोस्तों इस समय कोलियस के प्लांट में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इसमें चाहें तो वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, और गोबर का खाद इसमें ना डालें, क्योंकि गोबर का खाद थोड़ा सा गर्म होता है, तो इसलिए हमारा प्लांट ख़राब हो सकता है। और जो कंपोस्ट होती है, जो किचन वेस्ट से तैयार होती है, तो वो ठंडी होती है, और प्लांट के ऊपर 15 से 20 दिन में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे ज़रूर कर दें। इससे पत्तियां बिल्कुल ही चमकदार बनी रहती हैं और देखने में भी बहुत ही सुंदर लगती हैं। तो दोस्तों अगर आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं तो फिर कोलियस का प्लांट हमारे गार्डन में गर्मियों में भी बना रहता है, और विंटर सीजन में तो ये लगता ही है, और विंटर सीजन का बहुत ही बढ़िया फोलियस प्लांट होता है। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्ते जी, धन्यवाद।